एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दे रखी है वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपको किस में लेनी है? माइनस में। अभी कह रहा है कि वायु में जो अपवर्तनांक दे रखा है ANG, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक वो है 1.5। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी, तो इसको किस में डाल दिया गया? द्रव में। तो वो हो जाएगा ANW, वाटर, अर्थात एयर का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक वो है 1.6। तो ये कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सूत्र है 1/FA बराबर ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। एयर में फोकस दूरी दी है माइनस के 20, अपवर्तनांक है 1.5 माइनस के 1/R1 माइनस 1/R2। माइनस करेंगे तो 0.5 1/R1 माइनस 1/R2, ये जाएगा 1/, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 गुना 0.5 इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10। इस 10 से इसको काट दीजिए, 1/10 हो जाएगा। 1/R1 माइनस 1/R2, इतने पूरे की ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब कह रहा है कि इस अवतल लेंस को किस में डाल दिया जाता है? जल में डाल दिया जाता है, तो तब फोकस दूरी कितनी होगी? तो 1/FW, अर्थात जल में फोकस दूरी। तो क्या होगी भाई? तो ये बनेगा हमारे पास WNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। WNG को लिखा जाता है ANG अपॉन ANW माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर ANG वो दिया है हमारे पास 1.5 ANG का मान, और ANW का मान दिया है 1.6 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। जब एलसीएम लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 कम 16, 15 में से घटाएंगे तो माइनस के 1/16। इस पूरे की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, इस पूरी की वैल्यू निकाल रखी है माइनस के 1/10। तो माइनस के 1/10 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1/60, अर्थात 1/F, अर्थात FW, अर्थात जल में फोकस दूरी 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 160 सेंटीमीटर। यही क्या है? इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 90 डिग्री के कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णिक प्रकाश किरण चित्र के अनुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात किरण पृष्ठ AC के स्पर्श
वत निकल जाती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण अर्थात ए बराबर दिया है 90 डिग्री, अर्थात ये है प्रिज्म कोण 90 डिग्री। जब इसको हम 90 डिग्री के 45 डिग्री के कोण पर आपतित किरण गिरती है, ये 45 डिग्री के कोण पर आपतित गिरती है, तो ये हमारा आई बनता है आपतन कोण। अपवर्तन के पश्चात ये दूसरे पृष्ठ से जाती है और तल के क्या हो जाती है, लंबवत स्पर्श रेखा में जाती है। हम कह सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास सधन और यहाँ क्या है, विरल। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सधन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और वो 90 डिग्री का कोण बना ले, किससे, अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना ले, 90 डिग्री का कोण बना ले, तो ये कोण जो होगा वो सी कहलाता है। क्या कहलाता है, सी। और ये आपतित है तो ये अपवर्तित हो रही है, यहाँ पर बनता है आर। क्या बनता है, आर। हम जानते हैं कि ये जो एंगल होगा पूरा, ये इसके ऊपर लंबवत होगा, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये वाला शेष जो एंगल रहेगा, यहाँ तक सी है और यहाँ तक 90 है, तो ये बचेगा 90 माइनस सी। कितना बचेगा, 90 माइनस सी। ऐसे ही ये पूरा एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री का, और ये बनाता है आर। तो ये एंगल बचेगा 90 माइनस आर। तो ये ए, इसे पी के दे सकते हैं और इसे क्यू। तो त्रिभुज ए पी क्यू में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180, अर्थात 90 कोण ए का मान, 90 माइनस आर कोण पी का मान, प्लस कोण क्यू 90 माइनस सी का मान। तीनों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर है, 180 के। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 900 और 270 आर माइनस सी माइनस 180, इन दोनों को ले जाएंगे तो ये जाएगा 270 माइनस 180 आर प्लस सी, घटाएंगे तो 90, ये हो जाएगा आर माइनस सी। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। स्नेल के नियम से n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन, तो साइन आई का मान दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और ये दे रखा है साइन 90 माइनस सी, कितना दे रखा है, 90 माइनस सी। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ये जाएगा कॉस सी। कितना हो जाएगा, कॉस सी। इसको हम लिख सकते हैं n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n कॉस सी बराबर 1/√2। हम
एन सी। इस कॉस को लिखा जा सकता है कॉस सी बराबर, सूत्र होता है त्रिकोणमिति में क्या सूत्र होता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो इस कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी 1 अपॉन अंडर रूट 2 एन, जबकि साइन सी बराबर होता है 1 अपॉन एन। तो 1 माइनस 1 अपॉन एन उसका स्क्वायर और 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन रूट 2, इसे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। और इसको रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 और 1 अपॉन रूट 2 और उसका स्क्वायर। तो ये बनता है एन स्क्वायर माइनस 1 1/2। दूसरी तरफ ले जाते हैं तो एन स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1/2 और ये बनेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 3/2 और एन बराबर अंडर रूट 3/2। तो इतना अपवर्तनांक होगा किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म का अपवर्तनांक वो होगा कितना? अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साठ अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म पर एक पीले प्रकाश के लिए अपवर्तन अंडर रूट 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण ज्ञात कीजिए। 2022 के जीई पेपर में पूछा गया है। ठीक है, हल। अपवर्तक कोण बराबर होता है प्रिज्म कोण के, अर्थात ए बराबर हो गया 60 डिग्री। अपवर्तनांक दिया है एन बराबर अंडर रूट 2। प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र होता है क्या कि एन बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। यहाँ एन का मान है अंडर रूट 2 साइन डेल एम प्लस ए की वैल्यू 60 अपॉन 2 और ये होगा साइन 60/2। तो ये बना साइन डेल एम प्लस 60/2 अपॉन साइन 30। आगे लिखता हूँ डेल साइन डेल एम प्लस 60/2 अपॉन साइन 30 की 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है अंडर रूट 2 गुना 1/2 साइन डेल एम प्लस 60 अपॉन 2। तो ये बचता है 1/अंडर रूट 2 और ये होगा साइन डेल एम प्लस 60/2। 1/√2 ये वैल्यू होती है किसकी? साइन
43 की और ये साइन डेल m प्लस 60/2 हट जाएंगे, रह जाएगा हमारे पास 45 बराबर डेल m प्लस 60/2। 43 दूनी 90 बराबर डेल m प्लस 60 बराबर डेल m 90 माइनस 60 बराबर 30। इतने डिग्री कोण आ जाएगा। नंबर फर्स्ट, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण कितना हुआ हमारे पास, वो हुआ डेल m बराबर 30 डिग्री। सेकंड, आपतन कोण। आपतन कोण होता है I डेल m अपॉन a अपॉन 2। 30 प्लस 60/2 तो 90/2 43 डिग्री। आपतन कोण अपवर्तन कोण R बराबर a अपॉन 2 60/2 बराबर 30। निर्गत कोण, जो निर्गत कोण होगा वो आपतन कोण के बराबर ही होता है। किसके, आपतन कोण। और आपतन कोण है 43। जिस कोण से प्रवेश कर रहा है उसी कोण से क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण बन जाता है, जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। प्रकाश की किरण माध्यम 1 अपवर्तनांक 1 से माध्यम 2 अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है। यदि n2 ग्रेटर n1 तथा अपवर्तित परावर्तन किरण परस्पर लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि क्रांतिक कोण n2 के माध्यम में होगा। n2 के माध्यम में होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है कि कोई आपतित किरण है और आधी तो होती है अपवर्तित और आधी होती है परावर्तित। ठीक है, आप जानते हैं परावर्तित आपतित और जिस माध्यम से आ रही है उसी में वापस लौट रही है, तो ये घटना घटती है किसकी, परावर्तन की। और वो अपवर्तित अगर मार्ग से विचलित होकर निकल जाती है तो वो अपवर्तित घटना कहलाती है। इनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, क्योंकि ये परस्पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो 90 डिग्री का इसमें क्या बनना है, एंगल। तो परावर्तन की घटना के कारण परावर्तन के कारण जो कोण I है वो R के बराबर होगा। कोण I जो है वो कोण R के बराबर होगा। और अगर हम चित्र में देखते हैं कि ये कोण R, कोण 90 और कोण R डैश का जो योग होगा वो कितना होगा, 180
80। तो ये बनेगा R प्लस 90 प्लस R डैश बराबर 180। R प्लस R डैश बराबर 180 माइनस 90। R प्लस R डैश घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 90। कितना रह गया 90। यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास R है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है I के बराबर। तो यहाँ रख सकते हैं I बराबर I प्लस R डैश बराबर 90, अर्थात R डैश बराबर 90 माइनस I। कितना बन जाएगा 90 माइनस I। स्नेल के नियम से क्या नियम है n2 अपॉन n1 अर्थात अपवर्तनांक वो होता है साइन I अपॉन अपवर्तित किरण कौन सी है ये वाली, तो एंगल ये वाला लिया जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ हो जाएगा साइन R डैश। अभी आपने देखा कि साइन I और ये इसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन 90 माइनस I। तो ये बना हमारे पास साइन I अपॉन कॉस I। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाती है। क्रांति कोण में साइन IC की जो वैल्यू होती है वो N1 अपॉन N2 होती है, N1 अपॉन N2। तो ये क्या हो जाएगा N1 अपॉन N2। तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं, या ये 2 है, समीकरण 1/2 से, तो ये हो जाएगा साइन IC इक्वल टू, ये बचेगा साइन I अपॉन O, क्योंकि ये N2 ऊपर है और N1 नीचे है तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा जाएगा कॉस I1 अपॉन साइन I1 साइन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी किसकी कॉट I की। किसकी बन जाएगी कॉट I की। और आपको पता है कि साइन IC इक्वल टू, ये जो हमारा कॉट होता है वो किसके बराबर होता है IR के बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, क्योंकि I किसके बराबर है R के। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये बनता है हमारा किसमें IC बराबर साइन इनवर्स और जाता है कॉट R। तो यही क्या है क्रांतिक कोण है इस घटना का। ठीक है, बाकी शेष